जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर बेशतर डिस्कवरीज होती रहती हैं और ऐसी एक डिस्कवरी सामने आई है जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में। रियासी इलाके में एक ऐसी चीज़ मिली है, एक ऐसा मिनरल मिला है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है, यानी कि लिथियम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिथियम है कौन सी चीज़ है जिसका हम इतना चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। ये लिथियम बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफनली बैटरीज में यूज़ होता है। मेरे हाथ में जो इस वक्त आप फ़ोन देख रहे हैं, इसकी फ़ोन की बैटरी भी लिथियम पावर्ड होती है। अगर आप अपने फ़ोन का ढक्कन खोलेंगे, वैसे आजकल के मोबाइल फ़ोन में खुलता तो नहीं है, लेकिन पुराने मोबाइल फ़ोन्स में आपने ज़रूर देखा होगा लिथियम पावर्ड लिखा रहता था मोबाइल फ़ोन की बैटरी पे। अगर आपके घर में इन्वर्टर है या अगर आपके घर में कार है, उन सारी चीज़ों में ये लिथियम यूज़ होता है एंड बहुत ही महंगा मटेरियल होता है। ये बहुत ही महंगा मिनरल है। इसकी कीमत अगर हम बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत 96,000 रुपये के आसपास है, जो टाइम के साथ साथ शेयर मार्केट के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन प्रेजेंट कीमत जो इसकी है 96,000 रुपये पर केजी, कोई मजाक की बात नहीं है। एंड अब जो मैं आपको स्टैट बोलने वाला हूँ शायद वो आपको हैरान कर दे। जम्मू कश्मीर में रियासी इलाके में बक्साइट की खोज की जा रही थी। बक्साइट एक और मिनरल है जो पेरियोडिक टेबल में पड़ता है। जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स होंगे उनको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि इन दोनों मिनरल्स की अहमियत कितनी है। बक्साइट मिनरल की खोज की जा रही थी, लेकिन बक्साइट के साथ साथ जियोलॉजिस्ट्स को वहाँ पर लिथियम मिल गया। और लिथियम की मात्रा कितनी मिली है? 5.9 मिलियन टन्स। शायद ही आपने इतनी भारी वजनी कोई चीज़ कभी देखी हो, कभी सुनी हो, लेकिन अभी आप सुन रहे 5.9 मिलियन टन्स लिथियम की डिस्कवरी की गई है रियासी के, जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में। एंड ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड सबसे बड़ा स्टैट इसमें जो सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि इंडिया में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में कोई मिनरल डिस्कवर हुआ है। एंड इंडिया के लिए अच्छी बात क्यों है? क्योंकि पूरी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इस वक्त गाड़ियों की मॉडिफिकेशन में लगा हुआ है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक कार्स, चाहे टेस्ला हो, टाटा हो। फॉरेन में टेस्ला है, यहाँ पे टाटा है। एंड यहाँ पर इंडिया के लिए फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि लिथियम जितनी मात्रा में आपका खुद का हो, इतना महंगा धातु है, तो ये बैटरी कार्स बनाने में, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। एंड सबसे खुशी की बात यहाँ पर ये होगी कि जब लिथियम अपनी कंट्री में से निकले तो ऑब्वियसली इसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़, इसके टैक्सेस कम लगेंगे और ऑटोमेटिकली कार्स की जो रेट है वो सस्ती हो जाएगी। फिलहाल के लिए वहाँ की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको यहाँ से निकाल कर इसकी ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन के बाद ये बैरून रियासतों में जाएगा एंड इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता नहीं है। यहाँ पर बैटरीज नहीं बनती, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं बनती। ये मोस्ट ऑफनली बाहर के स्टेट्स में ही बनती है। बाहर के स्टेट्स में जाएगा, उसके बाद ये वापस मैन्युफैक्चर होके हमारे पास वापस आएगा। लेकिन एक जो खुशखबरी की बात है वो ये है कि ये चीज़ों की रेट्स को काफ़ी हद तक सस्ता कर सकता है, क्योंकि चीज़ें महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि उन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा लगती हैं। अब ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो डेफिनेटली चीज़ सस्ती हो ही जाएगी। मैं आपको बता दूं एक और स्टैट इसके रिलेटेड ये है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आपने पीरियोडिक टेबल खासकर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही होगा। तो लिथियम तीसरे नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में। एंड इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में कि आप सोच सकते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो 90% चीज़ें उसमें इलेक्ट्रिक पावर्ड होती हैं, जिसमें बैटरी का यूज़ होता है। खासकर कि प्रेजेंट जनरेशन में जहाँ पर दिन प्रतिदिन जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब दिन ब दिन टेक्नोलॉजी आ रही है सोलर एनर्जी से बैटरीज में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की बात होती है। तो बैटरीज के काम में दिन ब दिन फ्यूचर जो है वो बढ़ता जाएगा एंड इसीलिए लिथियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लिथियम की खोज से आप कितना एक्साइटेड है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट उमैर अल्ताफ़ वानी को दीजिए इजाज़त। टेक केयर।